देखिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, गिवन लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2 प्लस एक्स sin 2 माइनस एक्स बाई में क्या है बाबू x। अभी अगर हम डायरेक्ट वैल्यू रख दें x का वैल्यू 0 तो ये 0/0 के रूप में आ जाएगा। ऊपर चेक नहीं किया था, नीचे चेक किया था कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है तो वैल्यू नहीं रखेगा। तो आप यदि गॉस देखिए तो साइन के बाद अगर हम c पढ़ें और साइन के बाद d पढ़ें तो ये हो जाएगा साइन c माइनस साइन d। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला हम लोग को याद है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला बताइए 2 cos c प्लस d बाई 2। तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, c प्लस के d बाई में 2, एक से खत्म, 2 2 4 4/2 तो 2, तो यहाँ पर जाएगा बाबू 2 cos 2 लिख सकते हैं डायरेक्ट। आगे क्या होता है बताइएगा, साइन c माइनस डी, ये ना होता है साइन c माइनस डी बाई 2, तो ये प्लस माइनस ना, ये माइनस है बाई में बाबू 2, साइन के बाद ये वाला स्टेप। और जब ऐसे करिएगा तो 2 प्लस के x माइनस के 2, अब माइनस माइनस के प्लस के x बट्टा में 2, 2 से 2 खत्म, 1 x 1 x 2 x बट्टा में 2, 2 से 2 खत्म x। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सर साइन x, बट्टा में क्या है बाबू x। ये पूरा तरह से टूट गया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिएगा साइन x के नीचे x चाहिए, इसके नीचे x नहीं चाहिए, तो कांस्टेंट वैल्यू है 2 cos 2 है, cos के बाद एक तरह से हमने वैल्यू रखा था, इसलिए करके बाहर निकाल लीजिए 2 cos 2, क्या बच गया लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर लिख दीजिए sin x बटा में x, इस नीचे x को यहाँ पर जाएगा बाबू 2 cos 2, इसका वैल्यू आप जानते हैं 1 होता है, और 2 cos 2 में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 cos 2 ही होगा, इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44। यहां से हम लिखेंगे गिवन लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x 1 माइनस cos 2x, और नीचे दे दिया है cos 2x माइनस के cos 8x। बिना ट्रिगो का ना कोई चैप्टर आपका तगड़ा नहीं हो पाएगा, इसलिए पहले ट्रिगो का फॉर्मूला तगड़ा करिए। देखिए कोई सा क्वेश्चन नहीं जाना में ट्रिगो नहीं आ रहा हो, इसको गौर देखिए तो cos c माइनस cos d पर जा रहा है, तो पहले नीचे वाले को छोड़ दें, ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ दीजिए, आवश्यकता पड़ेगा तो उसको फॉर्मूला लिख लीजिएगा। आप जानते हैं ये अभी 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, पता है ना, ठीक है। इसको लिख लीजिए हाल फिलहाल में, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस के cos 2x बाई में cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जानते हैं माइनस के 2 sin c प्लस d बाई 2, तो 2 को x 8 को x 10 को x 10 x बटा 2 5x इंटू में sin c माइनस d बाई 2 c माइनस d, तो 2 को x में से 8x घटाइए बटा में 2 करिए तो माइनस के 6x बटा में 2 कितना हो जाएगा माइनस के 3x हो जाएगा, तो बाबू साइन माइनस क्या लिख लेंगे 3x लिख लेंगे। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है आगे बढ़िए। इसको देखिएगा, अब इसको तोड़िए, थोड़ा देखा जाए नीचे वाला कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 1 माइनस cos 2 देखो फॉर्मूला बताइए 2 sin स्क्वायर 2 लाना है ना, तो x खाली लिखेंगे, 2x लाना है तो पहले जब 2 लिख लिए हैं तो यहाँ पर x रखना पड़ेगा, तब मैंने 2x आएगा, ठीक है। नीचे देखिएगा बाबू क्या है माइनस के 2, यहाँ पर देखिएगा साइन के 5x। अब बताइए साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के साइन थीटा ना होता है ना, तो ये हो गया माइनस। अब एक काम करते हैं बाबू, यहाँ पर माइनस से माइनस खत्म कर देते हैं और ये 2 से 2 खत्म कर देते हैं, क्या बच गया, तो यहाँ पर हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर हो गया आप लोग का साइन स्क्वायर x बटा में बाबू साइन के 5x इंटू में साइन के 3x, ये हो गया। अब सब किसी में आप x से भागा दे दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। चलिए आप अलग अलग कर दीजिए इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको देखिएगा साइन x बटा x का होल स्क्वायर लिख, यहाँ पर x स्क्वायर लिख दें, क्या लिख दें, अरे थोड़ा सा स्पीड में सोचिए, स्क्वायरिंग है यहाँ पर x लिखेंगे, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म डायरेक्ट। अरे ढोंग नहीं ढोंग रहा तो 10 घंटा में पढ़ी घर जाके। यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या है सर साइन 5x
5x है ना, हमारा नीचे 5x लाना है, तो यहाँ पर क्या डाल दें 5x, यहाँ पर क्या डाल दें 5x, 5x डाल दें। यहाँ पर बताइए सर जी क्या लिख दें, लिमिट गुना डाल के x टेंड्स टू 0, यहाँ पर है बाबू साइन के 3x, तो नीचे क्या डाल दें 3x कहां से आया, यहाँ पर 3x। बात समझ में आ गया होगा। अब बाबू यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 लिख ही सकते हैं, यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। जब x का वैल्यू 0 के बराबर है तो 3x का वैल्यू भी 0 के बराबर ही होगा। तो यहाँ पर आप आराम से वैल्यू रख दीजिए। क्या वैल्यू रखिएगा बाबू, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है ना, यहाँ पर 5x है ना, यहाँ पर x ना, x में x से गुना करिए तो x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, एगो x से एगो x खत्म, एगो x से एगो x खत्म, बात खत्म। यहाँ पर देखिएगा बाबू यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। अब बताइए इसका वैल्यू 1 का स्क्वायरिंग ना, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायरिंग कर दीजिए नीचे। अब देखिए इसका वैल्यू 1 ना, 1 में 5 से मल्टीप्लाई करेगी कितना हो जाएगा 5 ना, ठीक है। इसका वैल्यू 1 ना, और 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेगी कितना हो जाएगा 3 ना, तो 1 का स्क्वायरिंग 1, अब 5 3 जा 15, 1/15 आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा सर 45। देखिएगा बाबू, यहाँ पर लिखेंगे गिवन लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 नहीं π/2, π/2 यहाँ पर दे दिया है π/2 माइनस के x, इनटू में क्या दे दिया है tan x। हम बोले थे जब भी ऐसे कंडीशन उत्पन्न हो तो यहाँ वाला का हम लोग ना यूज करेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं x टेंड्स टू π/2, मतलब x का वैल्यू π/2 का बहुत बहुत नजदीक है, तो बहुत बहुत नजदीक है मतलब π/2 से 10 ज्यादा है या चाहे 40 कम है, ताकि ले लेते हैं पुट मतलब रखना, पुट नहीं समय तो माना लिख लीजिए, माना लेट x टेंड्स टू π/2, आप प्लस में क्या कर देते हैं h। जब यहाँ से बाबू, जब यहाँ से h का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस π/2 हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। अच्छा h क्या है, तो आप जानते हैं h जो है वह वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर है। फिर आप सेकेंड ईयर में भी पढ़िएगा एक चैप्टर लिमिट 5.1 एनसीईआरटी का, ठीक है। चलिए यह बहुत छोटा छोटा पॉजिटिव इंटीजर जिसका वैल्यू कितना रखा था 0 रखा था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लिमिट, सारा फंक्शन अब x से किस में बदल गया h में, तो यहाँ पर x टेंड्स टू ना लिख करके क्या लिखेंगे h टेंड्स टू लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा π/2 माइनस के x है ना बाबू, अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन कर ले, क्या कॉमन कर ले माइनस, तो x माइनस π/2 हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा हम लिख देंगे tan, x का वैल्यू हम कितना रख दे, x का वैल्यू π/2 प्लस के h, बताइए रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। माइनस कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दीजिए, माइनस कॉन्स्टेंट बाहर। यहाँ पर देखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, अब इसके जगह पर बाबू हम h रखें कि नहीं रखें, रख दें, रख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए tan 90 माइनस थीटा, नहीं tan 90 प्लस थीटा, तो जब tan 90 प्लस थीटा करिएगा तो आप पढ़ लिए हैं 90 पर फंक्शन बदल जाता है, और 90 प्लस थीटा करिएगा तो अस्टक के नियम से सेकंड में tan नहीं होता है तो क्या लगा देंगे माइनस, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा माइनस के cos h लिख दें। अब माइनस माइनस बाबू खत्म, यहाँ पर लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए ना एक के h छोड़ दीजिए, cot थीटा 1/tan थीटा हो गया ना, ना हो गया। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू 1/tan थीटा, ये फॉर्मूला हो गया ना, क्या हो गया फॉर्मूला कितना 1, समझ में आ रहा है, ठीक है उतारिए। आइए देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। ये 46 जो क्वेश्चन नंबर है ये सबसे हट करके है, और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से ना बेहतरीन क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान देंगे। यहां से लिखेंगे बाबू गिवन, यहां से लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस के 2x माइनस के रूट में 1 माइनस के 2x, बाई में दे दिया है बाबू sin x, ये क्वेश्चन दे दिया है, कर इसका वैल्यू निकालें। अभी लिमिट दिया है x टेंड्स टू 0, अबे हम x की जगह पर हम 0 रख देते हैं तो यह 0/0 का फॉर्म में आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम डायरेक्ट इसका वैल्यू 0 नहीं रखेंगे, इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। पहले ना ट्रिगो का फॉर्मूला पर जा रहा है, दूसरा कि यह परिमेयकरण पर जा रहा है।
एक गौर से देखिए, यहाँ पर माइनस से जब परिमेयकरण करेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा। तो आइए सबसे पहले परिमेयकरण किया जाए। यहाँ से लिखेंगे बाबू लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 2x रूट में माइनस रूट में 1 माइनस के 2x बाई में क्या बाबू साइन एक्स गुना। इसका परिमेयकरण करेंगे तो परिमेयकरण तो करते समय अंश का परिमेयकरण करें तो बीच वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस 2x लिख देते हैं, बीच वाला चिन्ह ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या जाएगा 1 माइनस के 2x, जो ऊपर वही नीचे 1 प्लस के 2x प्लस रूट में क्या डाल दें 1 माइनस के 2x। इसको 12 ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। यहां लिखेंगे हम लोग लिमिट x टेंस टू 0। इसको गौर से देखिए, अगर इसको a पढ़े इसको b पढ़े तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो पहले के स्क्वायरिंग माइनस दूसरे के स्क्वायरिंग, कोनो भी चीज अगर रूट में हो बाबू जब स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाता है, पता है ना। तो जब इसका स्क्वायरिंग करिएगा तो रूट हट जाएगा, तो 1 प्लस 2x होगा ना, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर कर दिए माइनस बी का स्क्वायर, जब एक स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, 1 माइनस क्या आ जाएगा 2x, नीचे वाला उतार देंगे। एंगल में किसी चीज से गुना नहीं होता है इसलिए पहले एक रैक उतार देंगे, या आप कौन भी कर सकते हैं, जैसे 1 प्लस के 2x आप प्लस रूट में 1 माइनस के 2x कोष्ठ में बंद करके तब लिखिएगा। अगर कोष्ठ में आप बंद करके तब साइन एक्स नहीं लिखते हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत बड़ा गलती कर दिए हैं, मैथ के रूल का पालन आपने नहीं किया। यहाँ पर कोष्ठ नहीं बंद करिएगा मतलब साइन एक्स में इससे गुना है, आप कोष्ठ बंद कर दीजिएगा तो साइन एक्स में दोनों से गुना है, तो आपको क्या करना है कोष्ठ बंद कर देना है, क्योंकि साइन एक्स में दोनों से गुना है। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए छोटा छोटा गलती करिएगा, अगर प्रोफेसर टाइप का कोई टीचर आपका कॉपी चेक करेगा तो क्रॉस लगा देगा। चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे बाबू लिमिट x टेंस टू 0, चलिए यहाँ पर ध्यान देना है 1 प्लस के 2x माइनस के 1 प्लस के 2x, बट्टा में जो है उसको ऐसे उतार दीजिए, समझ में आ गया होगा, बट्टा वाले को ऐसे उतार दीजिए। यहाँ पर 1 से 1 खत्म, 2 को 1 2 को 1 4 को 1, यहाँ पर लिखेंगे बाबू लिमिट x टेंस टू 0 2 को 1 2 को 1 4 को 1, बट्टा में जो है उतार दीजिए, बट्टा में उतारिए कितना है 1 प्लस के 2x प्लस के रूट में 1 माइनस के 2x गुना में क्या बताइए साइन एक्स, इसको कोष्ठ में 12 ब्रैकेट लगा दीजिए। समझ में आ गया बाबू, अगर एक से बटा साइन एक्स कर देते फॉर्मूला हो जाएगा जिसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। चलते चलते बता दीजिए इसका वैल्यू कितना होता है, सब लोग बताएं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन थीटा बटा थीटा बराबर कितना, आप लोग को बताना है कितना होगा इसका वैल्यू, चलिए बताइएगा। तो यहाँ से हम लोग जैसे ही x का वैल्यू 0 रखेंगे तब बताइए क्या इसका वैल्यू 0 पे रखा जा सकता है ना, अगर 0 रख देंगे तो फिर से 0 बाई 0 का कंडीशन आ जाएगा, इसीलिए हम पहले x बाई साइन एक्स कर देते हैं। तो इसको अलग अलग छिपा दीजिए, 4 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दीजिए, 4 यहाँ पे लगा दीजिए लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे लिख देंगे 1 और नीचे क्या लिख दे सर 1 प्लस के 2x आप प्लस में बताइए 1 माइनस के 2x, ये हो गया ना। फिर से कोष्ठ बंद करेंगे और लिमिट लगा देंगे गुना में लिमिट x टेंस टू 0। अब हमें ये बता दीजिए ऊपर एगो x बचा है ना, तो जब ऊपर x बचा है और नीचे क्या है सर साइन एक्स, अलग अलग कर सकते हैं ना, आप जानते हैं लिमिट का रूल है कि जब भी जोड़ घटा गुना भाग रूप में रहता है तो अलग अलग लिमिट लगा करके फंक्शन को किया जा सकता है। तो 4 गुना और तो इसका वैल्यू तो एग्जैक्ट 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा वो 1, बट इसका वैल्यू हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या हम 0 रख दें तो 0 बाई 0 कंडीशन आएगा नहीं आएगा, तो चलिए रख देते हैं 4 गुना 1 बाई रूट में देखिएगा यहाँ पर 2 गुना 0 करेंगे तो 0 और 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही ना होगा, प्लस में यहाँ पर 1 माइनस 2x है तो 2 गुना 0 करेंगे तो 0 और 1 में से 0 गया 1 तो रूट में 1 ही होगा, और गुना में बताइए तो इसका वैल्यू कितना रख दें वो रख दें। अब हमें ये बता दीजिए यहाँ पर एक स्टेप और, यहाँ पर 4 इंटू के 1 बाई बाबू रूट 1 कितना होता है 1 ना होता है, और रूट 1 कितना होता है 1 होता है, तो 1 1 बाहर निकलेगा तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 लिख दें, अब पहले से 1 खत्म, यहाँ से 2 2 ना 4, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा, याद रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 47। देखिए टोटल इसमें 72 क्वेश्चन है, 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहां पे दिया हुआ वो लिमिट x टेंस टू 0 a प्लस h का होल स्क्वायर, यहाँ पे दिया है बाबू साइन a प्लस के h माइनस के a स्क्वायर साइन a
बाई में दे दिया है बाबू एच। सारा क्वेश्चन न बनने का एक ही जड़ है नीचे एच, क्या है बाबू एच। अगर एच हट जाता, अगर एच हट जाता तो आराम से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। इसको किसी भी विधि से आप बनाइएगा तो यहाँ पर क्वेश्चन में ना एच हटने वाला नहीं है, इसलिए मतलब अभी वर्तमान में वैल्यू रख करके, इसीलिए ना हम लोग चलते हैं डिफरेंशिएशन के रूल से बनाने। किस रूल से? देखिए एक मैथमेटिशियन है जो आप लोगों को शुरू में ही इंट्रोडक्शन में बताए थे, जिसका नाम था एल हॉस्पिटल्स। क्या नाम था सर? एल हॉस्पिटल। उसने बताया था कि अगर कोई फंक्शन जो होता है और डायरेक्टली जो होता है लिमिट रखने पर वो नहीं बन पाता है, लिमिट का कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता है, तो ओकर दूसरा का तरीका है डिफरेंशिएशन करके बनाने का, वैल्यू वही आएगा जो लिमिट्स आता है। ठीक है ना? चलिए, तो इसीलिए पर हम डिफरेंशिएशन करेंगे। अब डिफरेंशिएशन करने का मतलब कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हम लोग को याद होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। इसको हम पढ़ेंगे u बाई v। क्या पढ़ेंगे सर? u बाई v। u बाई v का डिफरेंशिएशन हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, हाल फिलहाल में आप लोग को देखना पड़ेगा खाली u बाई v। u बाई v का फॉर्मूला होता है, सेकंड ईयर के बच्चों को पता होगा, ये v का स्क्वायर, v बाहर, u का डिफरेंशिएशन, और फिर से u बाहर और v का डिफरेंशिएशन, ये पता है। ये भी पता है कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होता है, जैसे कांस्टेंट मतलब होता है 2 3 4 5, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 1 होता है। क्या होता है? 1। ये आपको सीखने को मिलेगा आगे, अब एक आ जा रहा है अंदर, तो हम क्या करेंगे, सीखेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सर जी, यह u बाई v है। क्या है सर? u बाई v है, u बाई v है। तो इसको जब आप एक तरह का डिफरेंशिएशन करिएगा तो अलग में कर ना दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। u बाई v से भी बढ़िया रहेगा, अलग अलग कर देंगे तो आसान हो जाएगा। जैसे जैसे सर जी एक डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दें, अगर एक वैल्यू x का यहाँ पर h टेंस टू 0 है ना, h टेंस टू 0 रख देते हैं तो डायरेक्टली यह नहीं बनेगा, h का वैल्यू 0 आ जाएगा, 0 बाई 0 कॉन्सेप्ट पर चला जाएगा। तो इसको u बाई v पर ना बना करेंगे, डिफरेंशिएशन पर बनाना पड़ेगा। ये पूरा कांस्टेंट है, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा, रुकिएगा एक सेकेंड, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर u इंटू v हो जाएगा, तो u बाहर हो जाएगा, a प्लस एच का होल स्क्वायर, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, a प्लस एच कर देते हैं, और फिर से आपको साइन a प्लस के एच कर देते हैं, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे सर जी, तो 2 क्वेश्चन में a प्लस एच हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, और h के रिस्पेक्ट में किए हैं तो ये भी 1 हो जाएगा। तो वेट करिए आप लोग, आगे देखिए, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0, इसको देखिएगा a प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया, क्रॉस a प्लस के h हो गया, और प्लस में यहाँ पर 2 से जब गुना करिएगा तो 2 साइन a प्लस एच, इंटू में दे दिया है सर a प्लस के h, नीचे तो 1 हो गया, हटाइए। इसका आंसर एक बार दे के बताइए हमको। तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर कॉस a प्लस में 2 साइन a प्लस एच, a कितना, h कितना है, 0 रख देते हैं, यहाँ पर a प्लस एच तो गुना में हो जाएगा a। बताइए अगर ऐसा कितना है, टू साइन ए, 2 साइन ए प्लस क्या चीज, अरे तो आप लोग गलती बोल रहे हैं, फिर सर बोलिए, शुरू से बोलिए, 2a साइन ए, आगे ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन के लॉ पर बनेगा। किसके लॉ पर? डिफरेंशिएशन के लॉ पर। हम इधर बना दिए शॉर्टकट तरीका में, हम जानते हैं डिफरेंशिएशन से ही बनेगा। एक मैथमेटिशियन आप लोग बताइए कि है एल हॉस्पिटल, ध्यान दीजिएगा बाबू, अगर एक तरह का वर्ष देखिए ना, खूब बढ़िया सुनिए, यह u इंटू वी है, u इंटू वी का फॉर्मूला सेकंड ईयर वाले बच्चों को पता होगा, u इंटू वी का जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है वह होता है u बाहर और v का डिफरेंशिएशन, प्लस में v बाहर u का डिफरेंशिएशन। तो बाबू यह u इंटू वी का डिफरेंशिएशन है। अगला एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे, लिमिट के बाद वही हम लोग का चैप्टर है। तो यह u इंटू वी है, तो u छोड़ देंगे और v का डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा होता है तो cos लिख लेंगे, और प्लस में फिर से v छोड़ेंगे, u है v है, v छोड़ देंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह x के पावर n पर जा रहा है, तो पावर नीचे गिर जाता है, वो घट जाता है, तो ये पावर वो नीचे गिराएंगे, वो घटा देंगे, तो 2 नीचे गिर जाएगा और 2 में से घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो 2 आप क्वेश्चन लिख लेंगे, a प्लस एच का पावर 1 हो जाएगा। भाई पूरा कांस्टेंट है बाबू। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है।
कोई भी पूछे दे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कांस्टेंट मतलब 2 4 10 20 होकर आंसर कितना होता है 0। और एच है तो एच अगर हम कहते हैं डीएक्स का इंटीग्रेशन डीएक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो उसी तरह से डीएच का एच के सापेक्ष कितना होगा तो 1 हो जाएगा। माना कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन समझिए यहाँ पर डीएच बाई डीएच कितना हो जाता है 1 हो जाता है। अब ये पूरा जीरो, ये तो माइनस जीरो हटा दीजिए तो क्या बच गया है ए प्लस एच का होल स्क्वायर इनटू में कॉस ए प्लस एच। आई देखिएगा 2 में इससे गुणा कर देंगे तो 2 और साइन ए प्लस एच और कौन सी इक्वल में ए प्लस के एच हो गया। अब यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिएगा, नीचे 1 नहीं लिखाएगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, क्योंकि जब वैल्यू रख देंगे तो 0/0 कांस्टेंट पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर जब जैसे ही एच का वैल्यू 0 रखिएगा तो ए प्लस 0 तो ये ना आई के स्क्वायरिंग कर देंगे। यहाँ पर कॉस ए प्लस 0 तो कॉस ए हो जाएगा। यहाँ पर 2 साइन, यहाँ पर एच का वैल्यू कितना रखेंगे 0 तो 2 साइन ए हो जाएगा। यहाँ पर ए प्लस 0 तो खाली ए बचेगा, रखेंगे ना, ठीक है ये होगा। अब ए में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस ए हो जाएगा। अब इसको ना सजा के लिख दीजिए, पहले ना साइन वाले को लिखिए। तो पहले हम साइन वाले को लिख लेते हैं 2a, यहाँ पर साइन ए और यहाँ पर प्लस में क्या लिख दे बताइए ए स्क्वायर कॉस ए। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया इसको उतार के कॉपी में ऐसे ही रखना है। जैसे डिफरेंशिएशन हम समाप्त करेंगे या स्टार्ट करेंगे तो डिफरेंशिएशन पहले के दिन पढ़ करके क्वेश्चन अपना मन से खुद से बना सकते हैं, याद रहेगा, ठीक है, होपलेस नहीं होना है। यह एडवांस क्वेश्चन है और अगला एक्सरसाइज पर आधारित है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए लास्ट 48। यहां देखिएगा वो गिवन लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर 3 प्लस एक्स माइनस के, यहाँ पे लिख दिए साइन एक्स माइनस e के पावर 3, अब बाई में दे दिया है बाबू x। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। इसको गौर से अगर देखिए तो रकम तो छटकाइए सकते हैं कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर 3 इंटू e के पावर ऐसे लिख सकते हैं, आधार सामान्यतः पावर जुट जाएगा। अब यहाँ पर ना इसको एक पास कर दीजिए सर जी, क्योंकि e के पावर एक पास कर देते हैं तो फंक्शन आ जाएगा, मतलब कि कुछ ना कुछ ओकरा में रूल तो जरूर बन जाएगा। बट्टा में क्या लिख देंगे x, यहाँ पर साइन ऐसा ना था, साइन इसको अलग छिड़का देते हैं, समझ में आ गया होगा। e के पावर 3 इसमें भी, e के पावर 3 इसमें भी है, तो e के पावर 3 हम कॉमन करेंगे, देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर e के पावर x होगा, यहाँ पर माइनस में होगा ना, और यहाँ पे क्या होगा बाबू साइन x, बटन क्या लिख देंगे x। आप जानते हैं e के पावर 3 है, मैंने एक में x सोर्स नहीं है, मैंने कांस्टेंट है, एक का छटका लीजिए। तो जैसे करके छटकाइएगा तो e के पावर 3 यहाँ पर लिख दीजिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर लिख दीजिएगा e के पावर x माइनस 1, अलग अलग कर दें बट्टा में x, आप फिर से लिमिट लगा दीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या है सर साइन x, एक और नीचे x है ना, x कर देंगे, अलग अलग छटका दिए। समझ में आया ना, समझ में आया, ठीक है। नहीं समझ तो जस्ट पूछिए e के पावर 3। अब हम ये बता दीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर x माइनस 1 इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो वहां लिख दीजिए माइनस, इसका वैल्यू कितना होता है 1। अब बताइए e के पावर 3 में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो e के पावर 3 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 1, इसका एक एग्जैक्ट आंसर हुआ, याद रहेगा, ठीक है। उतरिए नंबर देखिए बाबू 49। गिवन लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर tan x माइनस के 1 बाई में दे दिया है बाबू tan x। अगर इस फॉर्मूला को आप गौर से देखिए क्वेश्चन को, तो एक फॉर्मूला पर यह जा रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर x माइनस के 1 बाई में x बराबर कितना 1, ये जा रहा है ना, ये हम लोग फॉर्मूला पढ़ लिए हैं, ये फॉर्मूला, इसका वैल्यू डायरेक्ट कितना होता है बाबू 1 होता है। तो देखिए ना e के पावर x तो e के पावर tan x, बट्टा में x तो बट्टा में tan x, x टेंड्स टू 0 तो x टेंड्स टू 0। आराम से इसको बिना सॉल्यूशन किए हम डायरेक्ट वैल्यू कितना रख सकते हैं 1, लेकिन यहाँ पर x है तो x टेंड्स टू 0 है, तो यहाँ पर tan x है, यहाँ पर tan x टेंड्स टू 0 होना चाहिए ना, ठीक है। तो बना लेते हैं एक स्टेप, तो लिमिट यहाँ पे लिख दे बाबू tan x टेंड्स टू 0, यहाँ पे लिख देते हैं e के पावर tan x माइनस के 1, बाई में क्या लिख दे बाबू tan x, इसका डायरेक्ट वैल्यू कितना हो जाएगा बता दीजिए 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, डराने के लिए दिया है, भारी नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50। देखिए बाबू यहाँ से लिख देंगे गिव है लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर tan x
माइनस के 1 बाई में कितना होता है x। ये फॉर्मूला हम लोग का ये वाला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर x माइनस 1 बाई x बराबर में कितना होता है 1 होता है। यहाँ पे देखिएगा सर e के पावर tan x है तो नीचे भी आपको tan x चाहिए ना, क्या चाहिए tan x, और नीचे tan x लाने के लिए हम लोग को tan x से गुना भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर दिया है e के पावर tan x माइनस के 1 और नीचे ना हम tan x लिख देते हैं। अभी tan x कहां से आया तो हम एक बार ऊपर tan x से गुना कर देते हैं, समझ में क्या होगा। अब भाई x कहाँ गया, भाई x कहाँ गया तो ये x नीचे आ गया, कहाँ गया बाबू नीचे। और जब जैसे ही हम एक में लिमिट लगाएंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो बाबू ये तो फॉर्मूला बन गया ना, इसको देखिएगा हम अलग अलग छटका देते हैं, लिमिट tan x टेंड्स टू 0। अभी ना सिंपल समय था ये क्या होगा बताइए, e के पावर tan x माइनस के 1 बट्टा में क्या है बताइए tan x हो गया। अब इसमें भी लिमिट लगा दीजिए, तो यहाँ पर जैसे ही लिमिट लगाइए लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर जाएगा tan x बट्टा में x, इसका वैल्यू कितना होता है बाबू 1 होता है। इसका डायरेक्ट वैल्यू हम लोग फॉर्मूला से जानते हैं 1 होता है। अब इसका वैल्यू कितना होता है 1, ये जो आया है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, अब 1 में 1 से गुना करिए कितना हो जाएगा 1, तो इसका आंसर क्या हो गया बाबू 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 51 दिया है बाबू। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में यहां पे लिख देंगे गिवन लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस x cos x बाई में b sin x ये होता है। अगर इसको थोड़ा गौर से देखिए तो हमारा यहाँ पर cos और sin के फॉर्मूला जो होता है हम लोग पढ़ लिए हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin थीटा बाई थीटा बराबर में 1, ये हम लोग पढ़ लिए। एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x बराबर में 1। बाबू इसके रूप में हम लोग को ना कर देना है क्वेश्चन को। तो देखिए ना cos x है यहाँ पर sin x है, तो sin x बटा x चाहिए तभी तो वो रखेंगे, तो यहाँ पर हमको x से भागा देना पड़ेगा। तो यहाँ से लिख देते हैं डिवाइड बाई x से भाग देने पर जैसे ही आप x से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर जाएगा ax बाई x प्लस में x cos x बाई में x, अब बट्टा में क्या है बाबू b sin x बाई में x। हमने किससे भाग दे दिया x से भाग दिया फॉर्मूला पर लाने के लिए। अब यहाँ पर देखिएगा x से x खत्म है, x से x खत्म, अभी मत काट दीजिएगा एंगल है। तो यहाँ से जाएगा बाबू देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर कांस्टेंट बच गया a प्लस में यहाँ पर क्या बच गया लिमिट लगाना दीजिए सब में, लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पर क्या हो गया सर cos x बाटा डाल दीजिए, यहाँ पर लिमिट लगा दीजिए, b कांस्टेंट है बाहर निकाल दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा sin x बटा x। अब यहाँ पर तो कोई फंक्शन है नहीं एक में लिमिट लगाई है, तो एक में बिना लिमिट लगाए ही आप लिख सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, समझ में आ गया होगा। ये बिना लिमिट लगाए लिख सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा ये छोड़ दीजिए, आप प्लस इसका वैल्यू कितना होता है फॉर्मूला से बताइए 1 होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 बट्टा में यहाँ पर b, आप यहाँ पर देख लीजिए बाबू यहाँ पर गुना है ना, कौन सी गुना, इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो ऊपर क्या हो जाएगा a प्लस 1 बट्टा में b, आंसर हो गया। आएगा ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा। 52 यहाँ पे लिखेंगे बाबू गिवन मीन्स दिया है, तो यहाँ पे हम लोग का गिवन लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन ax प्लस के bx बट्टा में ax प्लस के साइन bx ये दे दिया। हमारा फॉर्मूला ये होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin थीटा बटा थीटा बराबर में 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos थीटा बराबर में 1। अब यहाँ पे देखिएगा जब हम x से भाग नहीं देंगे तो अब इसके रूप में क्वेश्चन नहीं आएगा, ताकि भाग दिया जाए। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाबू डिवाइड बाई x, क्या लिखे बाबू डिवाइड बाई x लिख दें,
हिंदी क्या हो जाएगा, x से भाग देने पर, जैसे x से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। अब देखिए साइन ए एक्स है ना, साइन ए एक्स है, एक बार और क्वेश्चन देख लिया जाए 52 साइन एक्स है। तो साइन ए एक्स में जैसे ही x से भाग दीजिएगा बाबू, तो यहाँ पर साइन, अब काट मन दीजिएगा, ए एक्स बटा एक्स हो जाएगा, आप प्लस में बी एक्स बटा एक्स हो जाएगा, बट्टा में देखिए तो ए एक्स बटा एक्स हो जाएगा, आप प्लस में यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, बी एक्स बटा में एक्स हो जाएगा। आप लिख सकते हैं, ठीक है, साइन है तो आप साइन लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, साइन बी एक्स बटा में एक्स। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है बाबू। यहाँ पर ए एक्स है ना, तो हमको यहाँ पर ए एक्स बनाएंगे तब तो फॉर्मूला पर जाएगा, और एक्स से एक्स खत्म, एक्स से एक्स खत्म। चलिए यहाँ पे हमको ए एक्स बनाना है, तो यहाँ पे लिख देंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ पर डाल देते हैं साइन ए एक्स, पहले से ए एक्स है ना, तो यहाँ पर क्या डाल देंगे एक्स, एक्स कहाँ से आया, यहाँ पर ए से गुना कर दीजिए, एक्स तो पहले ही से है, एक्स से गुना कर देंगे, आप प्लस यहाँ पर कांस्टेंट पर चले, क्या नाम है कर बी, यहाँ पर खाली कांस्टेंट पर चले ए, यहाँ पर देखिएगा सर जी लिमिट लगा दीजिए चाहे छोड़ दीजिए, साइन बी एक्स बटा में एक्स है, तो बी से गुना कर दीजिए, एक्स तो पहले ही से है, बी कहाँ से आया, तो बी यहाँ से आया। समझ में आ गया होगा। जैसे ही एक में लिमिट आप लगाइएगा तो बता दीजिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 है ना, और 1 गुना ए रख दीजिएगा, तो 1 गुना ए कर दीजिएगा, यहाँ पर लिमिट ए एक्स टेंस टू 0 लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जवाब कम है तो आप डायरेक्ट बी बना सकते हैं, बी बटा में यहाँ पर क्या है सर ए, इसका वैल्यू कितना होता है 1, गुना में क्या है सर बी। अब हमको ये बता दीजिए ए में 1 से गुना करिए तो ए हो जाएगा, बी प्लस में हो गया, बटा में ही हो गया ए, और प्लस में क्या हो गया है बी, जितना ऊपर है उतना ही क्या है बाबू नीचे, ये खत्म हो गया, क्या बच जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आया होगा, ठीक है, उतरिए।